भैया बहन, आज आप लोगों को अन्वय का अभ्यास कराया जाएगा। ये अन्वय जो होता है श्लोकों का होता है और हिंदी में कविताओं का भी होता है। और इस अन्वय में हमारी पूर्व की सभी पढ़ाई का प्रयोग करना पड़ता है। हमने कितना सीखा है, कितना हम दक्ष हुए, इन सब की पहचान आ जाती है। और इसको सिद्ध करने के बाद व्यक्ति के पास संस्कृत के और कविता के, काव्य के, श्लोकों के अर्थ आदि करने में कोई कठिनाई होती ही नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा आनंद आता है। तभी इस अन्वय क्रम में पठित और अपठित दोनों तरह का अन्वय लिया गया है। अब जरा बोर्ड पर देखेंगे हम लोग कि देखिए अन्वय शब्द की रचना होती है। अनुसर्ग है, ईण गतो बनी, ई धातु है, आगे बढ़ना, और अच प्रत्यय है, जिससे बनता है अन्वय। अन्वय का अर्थ होता है अनुगमन, यानी पीछे पीछे चलना। शब्दों का मेल, शब्दों का युक्ति युक्त पारस्परिक संबंध अन्वय कहलाता है। मतलब शब्दों में परस्पर युक्ति युक्त संबंध जो है यही अन्वय कहलाता है। अब अन्वय क्रम, तो अन्वय पद्यांश और गद्यांश दोनों में होता है, किंतु संस्कृत में पद्यांश के अन्वय का ज़्यादा चलन है। गद्यांश का अन्वय तो साक्षात तुरंत कर लिया जाता है। गद्यांश पद्यांश का प्रतिपद परिचय अनिवार्य है, एक एक पद का परिचय अनिवार्य होना चाहिए। और संधि विच्छेद का ज्ञान करना अनिवार्य है। संबोधन के पदों की पहचान अनिवार्य है। विशेषण, विशेष, वाच और कारक ज्ञान अनिवार्य है। इस तरह से इन विधियों से आप चलेंगे तो आपको वाक्य या तो कर्तृवाचक होते हैं, नहीं तो कर्मवाचक होते हैं। अब श्लोक में क्या होता है, कुछ शब्द में प्रच्छन्न यानी छिपे रहते हैं। कहीं क्रिया छिपी रहेगी, कहीं कर्ता ही छिपा रहेगा, तो अन्वय के क्रम में उसका ज्ञान हो जाता है। लेकिन श्लोक में इसकी गुंजाइश रहती है। और श्लोक में कुछ ऐसे छोटे छोटे शब्द आ जाते हैं जो माने पद पूर्ति के लिए आते हैं, उनकी कोई आवश्यकता नहीं रहती है, लेकिन पद पूर्ति के लिए जब मात्रा घट जाती है, जैसे उसके लिए कुछ दिए जाते हैं, जैसे च, वा, ह इत्यादि। कभी कभी उनका अर्थ लगता भी है, कभी नहीं भी लगता है, इसलिए ये भी जानकारी अनिवार्य है। अब मैंने 2 श्लोक लिया है। हम लोग सनातनी हैं, भारतीय हैं, हिंदू हैं, तो पूजा पद्धति में आसन पर बैठते हैं, उसी का एक मंत्र है आसन शुद्धि का। पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विश्वनाधृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम। ये श्लोक हुआ। अब इस श्लोक में प्रतिपद परिचय पृथ्वी संबोधन में है, त्वया तृतीया में है, धृतालोका विशेषण विशेष है, देवी संबोधन में है, त्वं प्रथमा में है, ये तृतीया में है, ये प्रथमा में है, स्त्रीलिंग है, कथा प्रत्यांत है, कृदंत है। और इनका अर्थ लेंगे, त्वं च धारय मां देवी। प्रत्येक पर त्वं च धारय लोट लकार है, पवित्रम कुरु लोट लकार है, कुरु च जोड़ासनम आसन। इस तरह से प्रतिपद, संधि विच्छेद और प्रतिपद का ज्ञान, विभक्ति का ज्ञान करेंगे। अब हम लोग अन्वय करने चलते हैं। तो अन्वय में सबसे पहले संबोधन को रखा जाता है। तो पृथ्वी को संबोधित किया गया, पृथ्वी त्वया लोका धृता, तेरे द्वारा ही ये संसार
धारण किया गया है, पकड़ के रखा गया है, पालन पोषण किया गया है। हे देवी त्वम विष्णुनाधिसा, और तुम यहाँ च लगा लीजिए, और त्वम च, इस च को अध्याय करेंगे, और तुम विष्णु के द्वारा धारण की गई हो। ये अनुस्वार जो यहाँ दिखता है यहाँ नहीं रहेगा, ये इसमें का हिस्सा है। देवी त्वम च विष्णुनाधिसा, और तुमको विष्णु ने धारण किया है। ये बात वहाँ कर्मवाच्य में आ गया है। फिर अगला शब्द है, हे देवी त्वम माम च धार्य, और तुम मुझको धारण करो, यानी मेरी रक्षा करो। आसनम च पवित्रम कुरु, और आसन को पवित्र करो। अन्वय में कुछ पद जब घटते हैं अर्थ के अनुसार से, तो एक शब्द का 2 जगह या 3 जगह व्यवहार जमाया जाता है, च व इत्यादि का, तो इसको कहते हैं तंत्रत्व। तो ये आपको हायर क्लासेज में समझ में आएगा। अब दूसरा श्लोक देखिए, इदम फलम मया देवी स्थापितं पुरतस्तव, तेन मे सफला वार्तिर् भवेत् जन्मनि जन्मनि। ये शब्द आ गए। अब अन्वय कीजिए, तो संबोधन खोजिए, संधि विच्छेद करिए, इत्यादि इत्यादि कीजिए। हे देवी मया इदम फलम तव पुरतः स्थापितम्, इदम फलम मया देवी स्थापितं पुरतस्तव। आ गया। तेन में, तेन मने उस फल को समर्पण करने से, मैं मने मुझे, जन्मनि जन्मनि, हर जन्म में, प्रत्येक जन्म में, सफलावाप्ति, सफलावाप्ति यानी सफलता की प्राप्ति, भवित मने हो, ऐसा इसका अर्थ भी आता है। तो अर्थ भी जानना चाहिए। अब पाठ्य पुस्तक का एक श्लोक देखिए, जननी तुल्य वत्सला पाठ है, तो अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्य वत्सला, पुत्रे दीने तु सा माता कृपार्द्र हृदया भवेत्। कहता है कि जननी यहाँ है, अतुल्य वत्सला है, सर्वेषु अपत्येषु विशेषण विशेष है, ये भी विशेषण ये विशेष है, विशेषण विशेष है, विशेषण विशेष, फिर यहाँ विशेषण सब आ गया। तो कहता है जननी सर्वेषु अपत्येषु, माँ अपने सारी औलाद में, सारी संतान के बारे में तुल्य वत्सला भवती, एक समान प्रेम करने वाली होती है। किंतु सा माता, वही माता, दीने पुत्र तु, कमजोर गरीब लाचार बेटे के बारे में तो कृपा आर्द्र हृदया भवेत्, विशेष कृपा से आर्द्र हृदय वाली बन जाती है। ऐसा विधिलिंग का क्रियापद है। तो जब हम इस प्रक्रिया से गुजरेंगे तो अन्वय की समस्या नहीं रहेगी, शब्दों का अर्थ रहेगा, विशेषण विशेष होगा, कारकवाच्य होगा, संबोधन होगा, संधि विच्छेद होगा, और हम अर्थ के अनुसार वाक्य को युक्ति ढंग से बैठा देंगे। एक बार 2 बार अभ्यास करेंगे और हमारा अन्वय जब सिद्ध होने लगेगा तो फिर हमें हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश में भी अन्वय की जरूरत पड़ती है, जान लेना। संस्कृत में भी पढ़ती ही है, हिंदी में भी पढ़ती है, यानी टोटल गद्य साहित्य के अलावा पद्य साहित्य में भी अन्वय की जरूरत पड़ती है। इन्हीं शब्दों के साथ आज का पाठ समाप्त होता है। फिर मिलेंगे। कोई दिक्कत हुई तो व्हाट्सएप में पूछना, साक्षात पूछना। धन्यवाद।